मोहित शर्मा, आप ये बताइए कि अभी जो दिल्ली में जो घटना घटी है, कुछ लोग तो अब ये यहाँ तक कहना शुरू कर दिए हैं कि जो अभी एमसीडी का चुनाव है, इसकी तैयारी में लगी है सारी पार्टी। इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है। अभी जब पूर्ण रूप से जांच सामने आएगी और जांच के बाद जब पुलिस जो है, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर, पुलिस हिफाजत करने के लिए खड़ी होती है, उनके ऊपर गोली चलाई गई। पुलिस भाई हमारे आज अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से कल वहां पर सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया, वहां पर आरपीएफ के जवानों को, आरएफपी के जवानों को तैनात किया गया। आप सभी ने देखा था किस तरीके से माहौल वहां देश का खराब है। देश में आए दिन कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी धारा 144 लागू हो जाती है। मुझे तो आज ऐसा लगता है कि कश्मीर से धारा 370 क्या हटाई, इन्होंने तो पूरे देश को कश्मीर बना दिया। इन नेताओं को इतना नीचे तक गिर जाना सही है? नीचे तक गिर जाना, अरे ये इतनी निचले स्तर की गिरी हुई पार्टी है जो इस देश के अंदर किसी का भी कत्ल, किसी का भी मर्डर कराना इनके लिए एक बेहद आम बात है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका नेता कोई स्टेटमेंट दे दे और उसके बाद लोगों के घर जल जाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुओं से भी। कल के भी दंगे में हिंदुओं के ऊपर चोट आई है, मुसलमानों के ऊपर चोट आई है, इस देश के अंदर एकता अनेकता के ऊपर चोट आई है। क्या फर्क पड़ा है बीजेपी को? कोई फर्क पड़ा है बीजेपी के नेताओं को? कोई फर्क नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने दंगा भड़काया, कैसे कह सकते हैं आप? ये मैंने कहा है? आप फिर बीजेपी कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। बीजेपी अब कई बार आप नाम ले चुके हैं ना। मैंने कहा आप सुन लीजिए पीछे। आप मुझे लगता है कोई एक मिनट नहीं, घर से कुछ नशा वशा करके आए हैं, भांग खा रखी है आपने, क्या क्या कर रहे हैं नहीं आपको खड़े खड़े आपको क्या हुआ? एकदम खड़े खड़े क्या हुआ? जूता सूंघाऊं आपको? मिर्गी लग गई है आपको? कैमरा बंद करना पड़ेगा इस तरीके से। नहीं क्या है? इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं तो आप क्या है? आप खड़े खड़े करें, कैसे करें आप? कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? मैंने एक मिनट, कैसे आरोप लगा सकते हैं? भाजपा के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं कि भाजपा? आप वीडियो देखिए, आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया? मैंने बोला है, मैंने बोला, सुन लीजिए पहले आप मेरी बात को सुनिए। पत्रकार को आप जूता सूंघाने की बात नहीं कर सकते हैं। अरे मैंने पत्रकार को सुन लीजिए, अगर आपको मिर्गी लगी है तो जूता सूंघाया भी जाएगा। किसी की जान बचाने के लिए ये स्टेप अगर उचित है तो उठाया जाएगा। किसी की जान बचाना एक इंसानियत की बात है, इसमें गलत क्या है? अगर जूता सूंघाने से मिर्गी वैसे ठीक नहीं होती है, अगर लगे जाए तो अगर लगता है कि इससे किसी की जान बच सकती है तो वो भी एक हित में बात है। किसी की जान बचाना तो इंसानियत है, आप उसको गलत वे में क्यों देख रहे हैं? दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया है और मैंने कब कहा कि बीजेपी ने दंगा कराया? नहीं, मैंने बोला है कि कल भी इस देश के अंदर जब दंगा हुआ, देश की राजधानी दिल्ली में दंगा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को चोट नहीं पहुंची। सुन लीजिएगा और इनके दर्शक जो हैं इनको जवाब दीजिएगा। पार्टी के किसी नेता को चोट नहीं पहुंची। हाँ, और भी पार्टी है ना, और भी पार्टी है, बताएं। मेरे कहने का आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप खुल करके कैमरे में बताएं। तो मैं तो खुल के बोल ही रहा हूँ, मैंने कौन सा बंद होकर मुंह में ताले रहा है? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को चोट नहीं पहुंची है? इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दंगा कराया है? आप बात सुनते हैं नहीं पूरी, बीच में जैसे आपको एकदम मिसमसाहट उठी, आप एकदम चिल्ला के उठे, पूरी बात सुनेंगे? मैं कह रहा हूं उनको तकलीफ, पहले बात सुनी आपने, बात पूरी करने देंगे नहीं। मेरे कहने का ये था मतलब कि उनको तकलीफ होगी भी कहां से? तकलीफ तो जब, सुन लीजिए, अरे सुनिए पहले बात को, सुनिए बात को, और चिल्लाना है तो जाकर कहीं और जाकर लीजिए आप इंटरव्यू। बात सुनने का दम रखिएगा, अगर दम है तो बात सुनिए, वरना जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि तकलीफ तो जब होगी जब वो देश की राजधानी के अंदर होंगे। कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो देश की राजधानी दिल्ली से जीते हुए हैं, वो जाके क्रिकेट के स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे होते हैं। उनका नाम है गौतम गंभीर, जो लखनऊ की टीम को आज सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो वहां पर बैठे हुए हैं जाकर। मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया वो सांसद मुंबई से ही बन गए हैं, हर एक मैच में वहीं जाके बैठे रहते हैं। लेकिन आपको सुनना है नहीं, आप तो चीख के चिल्लाहट के बोलेंगे। मैंने कहा दिल्ली पुलिस के जवान को चोट लगी है, वो आप देखें। नहीं, मैं तो इसलिए चीख रहा हूं क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। मैं तो आराम से बात कर रहा था, आप ही एकदम चिल्ला के पड़े। बीजेपी का आपने नाम ले दिया। अरे मैंने कौन सा नाम ले दिया बीजेपी का? कौन सा नाम लिया मैंने बीजेपी का? बताइए। आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? वीडियो फिर आप उस तरीके के जो पहले आपने बदतमीजी की, उस बदतमीजी पे उतरेंगे आप। बदतमीजी कौन सी कर दी मैंने आपको? मैंने आपके साथ कौन सी बदतमीजी करी? आप एक पत्रकार को आप जूते सुंघाने की बात करें। अरे मैंने कहा कि नहीं, मेरे को लगा आप पे भी लगाम लगाए ना। नहीं, आपको कुछ भी लगता है? आपको कुछ भी लगता है? शब्द पे लगाम नहीं, मुझे लगा कि आप शांति से सुन रहे हैं और उसके बाद नहीं फसाद हो तो उसमें भाजपा का हाथ, आपको ये भी लगता है? किसको? कहीं भी दंगे फसाद में भाजपा का हाथ? आप एक बात मुझे बताइए, जब देश की राजधानी दिल्ली में दंगा हुआ तो किसका हाथ था? बताए किसका हाथ था? बीजेपी के नेताओं का था। अभी किसका हाथ है? किसका? अभी जिसका हाथ, अभी आने दीजिए सामने,
अभी बयानों को सामने अभी आने तो दीजिए, कम से किसका कम बयान? जांच तो गठित होने दीजिए। क्या जांच दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया था कि जो पीछे दंगा हुआ था मौजपुर में वो भाजपा के नेताओं का हाथ है? किसमें? दिल्ली पुलिस ने कहा है। क्यों कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना था? आप कान से बहरे भी हैं क्या? आप कान से बहरे भी हैं या आपको सुनाई नहीं देता? ये बताइए, सुना था या नहीं सुना था आपने कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट? वैसे तो उस टाइम पे शाहीन बाग में बैठा हुआ था, मौजपुर में बैठा था, उससे बहुत सारे नेताओं के बयान आए हैं। तो शाहीन बाग की तरफ तो दंगे नहीं हुए, दंगा यहीं क्यों हुआ? यहाँ भी हुआ ना, यहाँ पे भी हुआ था मौजपुर। कहाँ पे हुआ था? क्या नाम है, मौजपुर जो मेट्रो स्टेशन उसके नीचे भी क्या नाम है प्रोटेस्ट चल रहा था। हाँ, तो बयान कहाँ दिया था? बयान कहाँ दिया था? मौजपुर में ही दिया था, मंदिर तो के पास दंगे कहाँ हुए थे? वहीं पे हुआ था। तो फिर पत्रकार जानकारी पुख्ता लेकर आइए, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ लीजिए। आपको तो बीजेपी के नाम से एकदम मिसमिसाहट शुरू हो जाती है, ठीक है? आपको सच सुनना है नहीं। और जो अगर आपको ये जूते वाली बात बुरी लगती है तो मैं इसके लिए आपसे नहीं, मैं इसके लिए आपसे क्षमा भी करता हूं अगर आपको बुरी लगी है। लेकिन मैंने आपको एक इंसान नहीं, मैंने आपको इंसानियत के नाते कहा था, मुझे ऐसा लगा। सुन लीजिए, आपकी भी छवि खराब होती है। अरे सुन लीजिए, छवि खराब होगी। मेरी छवि खराब हो या अच्छी हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी बीजेपी की दलाली से सब छवि अच्छी रहनी चाहिए, ये आपको अच्छा लगता है। दलाली यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। जो सवाल है वही सवाल हमने आपसे पूछा। हाँ, तो आपने क्या सवाल पूछा? किसी का दलाली तो आप सुन लीजिए, आपने ये कैसे कहा कि दंगे की दलाली नहीं करता है? नहीं करता, बताएं। नहीं करता। ये जी न्यूज कौन चला रहा है? ये जी न्यूज कौन चलाता है? सवाल पूछिए ना, आप मेरे सामने है ना। क्यों आपको नहीं पता जी न्यूज कौन चलाता है? आप मेरे ऊपर भी आरोप लगाते हैं इस तरीके से। जी न्यूज को मेरा ये कहना है, सुन तो लीजिए, आप इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। भाई आरोप क्यों नहीं लगा सकते? अगर आप मेरे सामने किसी विपक्ष के नेता को लेकर बोलेंगे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं है। लेकिन आपके आगे मैं बीजेपी की और भाजपा की, मोदी जी की बुराई कर दूं तो आप तो यूं शांति से सुन रहे थे, एकदम चिल्ला के उठे। तो ये रिश्ता आपको और मोदी जी का क्या कहलाता है ये बता दीजिए। इसीलिए मैंने आपको दलाल कहा, विदाउट एनी एविडेंस। आपकी बातों को देखकर मुझे लगा तो मैंने आपको बोला, और आपको तो तकलीफ भी हो रही है। यानी तकलीफ उन लोगों को सुन लीजिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में बात करें तो वो सही है आपके लिए, वो सही है, वो सही है। सुन लीजिए, आप अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो आप सही हैं। आपका सवाल हो जाए तो मैं जवाब दे दूं, फिर आपको बता दीजिए। सवाल करिए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में बात करते हैं तो क्या आप सही हैं? एक बात आप मुझे हमने सवाल पूछ लिया तो हम गलत है? प्रधानमंत्री एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी क्या है? मैं हाँ या ना में जवाब। नरेंद्र मोदी जी क्या है? आपको पता है क्या है? क्यों आपको नहीं पता? आप नहीं रहते देश में तो क्या है? सबको अरे आपको पता है तो आप पूछ क्यों रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब देना है ना। आपके सवाल का जवाब देना हाँ या ना में। मेरी बात, नरेंद्र मोदी जी क्या है? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है ना। तो अगर देश के अंदर कोई भी घटना घटित होगी तो उसका सवाल का जवाब किससे लिया जाएगा? जाके जो बाइडेन से पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल जो क्या बिल्कुल 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 जो मतलब बिल्कुल बिल्कुल पे आ गए बाप हैं? अभी तो आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम मत लीजिए, मोदी जी से सवाल मत करिए। क्यों नहीं करें सवाल? प्रधानमंत्री हैं, सवाल करेंगे, बिल्कुल सवाल करिए। हाँ, अभी तो आप मना कर रहे थे। ये दोहरा चरित्र बंद करिए, ये दोहरा चरित्र बंद करिए, प्रधानमंत्री दोहरा चरित्र बंद करिए। ये सड़क छाप डिबेट ना कहीं जाके और करिएगा। बीजेपी के बहुत नेता मिलते हैं, बहुत खाली लोग घूम रहे हैं, ठीक है ना। ये सड़क छाप सुन लीजिए, ये सड़क छाप बहस के लिए बहुत लोग हैं। भाजपा के कोई हम प्रवक्ता नहीं है, ठीक है? सुन लीजिए, सुन लीजिए, बिकाऊ मीडिया भाजपा के प्रवक्ता से कम भी नहीं है, कम भी नहीं है। मोहित शर्मा, बस आपके ऊपर एक ही कमी रह गई है, और वो कमल का आपका यहाँ पर वो लगवाने के लिए, वो होती है ना स्टैंप, वो लगवाने के लिए तो लगवा लीजिएगा। आपसे ये है, आपने ये कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री, सवाल उनसे ही बनता है। बिल्कुल उनसे ही बनता है। माना ना आपने ये बात? मानते हैं ना आप ये बात को? हर लोकतंत्र तो अभी मना क्यों कर रहे थे? आप मना क्यों कर रहे थे? नहीं, आप अभी मना क्यों कर रहे थे? लेकिन ये नहीं है कि अगर उन्होंने कोई काम किया हो उस पर अगर आप से कोई सवाल पूछ ले तो आप इस तरीके से भर गए। क्यों? क्या काम किया उन्होंने? मीडिया को सामने से दलाल क्या काम किया उन्होंने? मीडिया को अरे आपने तो कोई सवाल नहीं पूछा। किसको? आप क्या काम किया उन्होंने? बता दीजिए, बता दीजिए ना आप मुझे। आपने देखा नहीं है? क्या क्या देखा? बहुत सारे काम है। कौन से काम? बहुत सारे काम है, बहुत सारे। अरे मैंने नहीं देखा, आप तो देखते होंगे, आप तो पीछा करते रहते हैं। मोदी जी का पीछा आप ही करते हैं क्या? बता दीजिए क्या क्या काम है। आपने नहीं देखा कोई? अरे आप दिखा दीजिए। आपने नहीं देखा तो मैं बता दूंगा। अरे आप दिखा दीजिए। नहीं देखा मैंने बोल रहा हूँ, दिखा दीजिए। आपने नहीं देखा? नहीं, दिखा दीजिए। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, एहसान हो रहा है? मैं एक मिनट, एक मिनट बताइए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, के जो सेना उनको मजबूत किया गया, नहीं किया गया। आता है आपके घर? राफेल मिला नहीं मिला? अरे रुक तो जाइए। राफेल मिला नहीं मिला? कितने एडवांस लोगों के पास शौचालय नहीं था, करोड़ पैसे लोग वापस पहले दिए? खुले में जाकर के
आप कितनी बार फ्रेश खुले होते में थे। गए हैं? आप कितनी बार खुले में गए हैं? आप कितनी बार खुले में गए? आपके घर में राशन आता है? अपने ऊपर बात करके बताइए। बिल्कुल आपके घर आता में है, मोदी जी की बिल्कुल तरफ से आता है? बिल्कुल, हाँ, गवर्नमेंट हैं? की तरफ से मिलता है, बिहार गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिलता है। राशन मिलता है। तो आप अभी कहाँ खड़े हैं? राशन राशन मिलता लेने के है। मतलब आप मैं दिल्ली का राशन लेने के लिए मैं बिहार जाते हैं? मेरे परिवार को मिल रहा है ना, मैं अच्छा, वही चीज कह रहा मोदी हूँ। जी की तरफ से ठीक है, मिलता हाँ, है बिल्कुल तो बिल्कुल गवर्नमेंट आप की तरफ से तो मिलता एक है, काम सुन तो लीजिए। राशन मिलता हाँ, है। अरे और मिल ये तो भी आपको बता दूं कि शौचालय भी मिला है मुझे गवर्नमेंट की अच्छा, तरफ से। और आपको ये भी मैं बता आपका दूं, पर्सनल जी शौचालय घर में बनाया जी होगा जी, है? और पर्सनल घर भी मिला शौचालय? है, घर भी मिला है। जो सरकारी जो योजना है उसके तहत मुझे हाँ घर भी मिलेगा मिला है। आपको। आपको नहीं बताए, मिलेगा तो किसे मिलेगा? आपको नहीं सबको मिलेगा? मिला है, मेरे जो पड़ोसी उनको भी मिला है, जो गरीब है उनको, सबको मिला है। गरीब है उनको मिला है, सबको मिला है। हाँ, मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी मिला है। अच्छा, आप गरीब हैं? जी बिल्कुल। हैं? इनके चैनल के सब्सक्राइबर देखिएगा, ये गरीब हैं, ठीक है ना? आप गरीब हैं तो गरीब हैं तो माइक हाथ में क्यों लेके खड़े हुए हैं? कटोरा लेकर सड़क पे बैठिए ना, जैसे क्या गरीब बैठता है। आप एक चीज बताइए, अगर पत्रकार है तो क्या पत्रकार अमीर होता, रईस होता है, करोड़पति होता है? तो पत्रकार आपको गरीब दिखता है? इधर आइएगा थोड़ा कैमरे पे, पत्रकार आपको गरीब कैमरामैन से दिखता है? कहूंगा थोड़ा फोकस करें इनके नहीं चेहरे नहीं, पे। पत्रकार आपको गरीब दिखता है क्या? हाँ, बस इनके ऊपर ही करें जी। पत्रकार आपको गरीब दिखता है? आप गरीब हैं? क्यों आपने मेरे चेहरे पे फोकस करवाया? अपने चेहरे पर से आपके अमीरियत झलक रही थी ना, इसीलिए है। ये दलाली का जो इस प्रकार का आपका बिहेवियर है, इसे बंद करिए, समझ रहे हैं? देश आज सुन लेकिन आप लीजिए, भी- सुन आप लीजिए, भी- सुन लीजिए पूरी तरीके से। खून खौलता है मोहित शर्मा का इस बात को लेकर, जब इस देश के अंदर लोग प्रेम की बात ना कर कर नफरत की बातों को फैलाते हैं। खून खौलता है। आप वतन से प्रेम नहीं करते, आप वतन प्रेमी लोग नहीं होंगे, तभी आपको मोदी के दर्द और नाम से भी तकलीफ खून नहीं होती खौलता है। किसका? आपको मोदी के नाम से भी खून खौलता है। आपको अमित शाह का कोई नाम ले ले तब भी आपका खून टेस्ट खौलता कराया है है। आपने मेरा? टेस्ट कराया कि मेरा खून कब वो दिख खौलता रहा है? है, वो दिख रॉड रहा है, लगाते हैं आप मेरे वो खून दिख रहा में? है। क्या दिख रहा कभी है? राहुल गांधी के ऊपर आपका खून नहीं खोलता है, किसके? राहुल कभी गांधी अखिलेश से? यादव पे आपका खून नहीं खोलता है। एक मिनट, आप ये बता दीजिए। चलिए अब इन देख लीजिए, ये इन्हें कहते हैं इन्हें कहते हैं इलिटरेसी का सबसे बड़ा नतीजा। एक आप ये बताइए कि आप मीडिया के सामने कब से आने लगे हैं? वो हैं? कौन सा ईयर था? क्यों बताऊं आपको? नहीं बताइए, थोड़ा क्यों सा बताऊं बताइए, आपको? जानकारी दीजिए, तभी बताइए कब से आ रहे हैं आप, कब से? आप एक मिनट, आपको मैं क्यों बताऊं? नहीं नहीं, पूछ रहे हैं आप, वैसे व्यक्तिगत बता सकते हैं, मर्जी क्यों नहीं है तो नहीं व्यक्तिगत बता बताएं। सकते हैं आप? उसपे कुछ सवाल क्यों पूछना बता है, सकते हैं आपसे व्यक्तिगत? कुछ सवाल पूछना है। सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ रोहित ना। शर्मा, एक मिनट मेरे, एक आप मिनट 2014 मतलब से बोल रहे हैं, अच्छा, आप एक 2014 मिनट से बोल सुन, रहे एक हैं। मिनट जाइए। आप ये कहेंगे जैसे बीजेपी के नेता ने कहा था कि नेहरू जी ने वहां पर लाल किले पे खड़ा होकर भाषण दिया, इसलिए देश में महंगाई है, और जब से आप बोल रहे हैं तब से इस देश में बेरोजगारी है, दंगे और फसाद शुरू, ये कहना चाहते हैं? शर्म कर लीजिए थोड़ा सा। और आपने बात करी राहुल गांधी की, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? क्या है राहुल गांधी? विपक्ष के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं क्या? ये बता दीजिए। लेकिन अरे सुन लीजिए, अखिलेश सुन लीजिए, अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मायावती जी इस देश की मुख्यमंत्री हैं। कहां से मुख्यमंत्री, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो या चाहे और भी जो विपक्ष पार्टी, उनके जहां पे भी उनकी सरकार होती है वहां पे भी दंगा फसाद होता है, उस पर मोहित शर्मा नहीं बोलता। आज आपने सुना? एक मिनट, आज मैंने क्या बोला है? आज मैंने किसी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया दिल्ली दंगे के लिए? अरे जब कोई पार्टी, सुन लीजिए, मैं आपके जो शब्द होते हैं उस पे बोल रहा हूँ, मैं आज ये कल पे नहीं बोल रहा हूँ, आपके शब्द पे बोल रहा हूँ मैं। मेरे शब्दों से तो आपको आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति। मेरे शब्दों से तो भाजपा और भाजपा के जितने दलालगिरी करने वाले लोग हैं सबको आपत्ति होती है। आप क्या चाहते हैं, मैं बोलना बंद कर दूं? सवाल किए तो अब दलाल हो गए। मैं, आप क्या चाहते हैं, मैं बोलना बंद कर दूं? आप बताएंगे मुझे। बोलिए, बिल्कुल बोलिए, अधिकार है आपके पास। आपके पास अधिकार है। आपने दिया अधिकार, ये अधिकार मेरे संविधान में सबको दिया है। ये अरे अगर आपके पास अगर हम अधिकार संविधान, सुन लीजिए, अधिकार कर रहे हैं तो मुझे भी अधिकार है। अगर आप बोल रहे हैं तो आपके पास भी अधिकार है। माइक अगर मुंह पे ही लगाना है तो अपने घर पे भी लगा सकते हैं। सुन तो लीजिए, कर सवाल तो कर लेते हैं। जब आप सुन, अरे 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 करे जा रहे, एक सवाल आप सुनने का दम नहीं रखते। तो अधिकार ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, सबको। अम्बेडकर जी ने सबको दिया है। लेकिन फर्क कितना है, कुछ चापलूसी और दलालगिरी वाली बातें बोलते हैं तो कुछ देश के लिए और देश हित में बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हो गए जी, हो गए। भाग रहे सवालों से? किससे? सवालों से भाग रहे हैं? नहीं, मैं सवालों से कहीं नहीं भाग रहा। आप जैसे पत्रकार पहले जाकर आप अभी आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल कर लिए ना, अभी आपको तो ये अभी मोदी जी एकदम आए, आप उत्पन्न हो गए एकदम क्रोध की तरह। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि देश के अंदर जो भी व्यक्ति, सवाल पूछ लिया है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं अभी मोदी जी की कोई बात कर दूंगा तो आपको एकदम भयभीत हो जाएंगे। आप इस तरीके से जो बात कर रहे हैं कि जनरल नॉलेज का सवाल पूछ लिया इसलिए आप भाग रहे हैं,
आपने क्या मैंने सवाल कहाँ पूछिए? सवाल पूछा है? पूछिए मैंने कहाँ सवाल। सवाल अरे पूछा? पूछ अरे हम लीजिए। क्यों पूछे? आप तो कह आप तो आपने ये कहने कह भागने में आप कहाँ भागा? आप तो ये कह अब क्या आपके लिए? सुन लीजिए, सुनिए ना। 1 मिनट 25 मिनट से ऊपर आपका इंटरव्यू हो गया, 15 20 25 मिनट से ऊपर आपका इंटरव्यू गया। अब क्या लगता है आपको पूरे दिन आप ही के लिए यहाँ खड़ा रहूं? नहीं, है? लेकिन एक चीज है कि काम भी देश में जो भी हुआ थोड़ा सा तारीफ भी कर लीजिए, इस तरीके से नहीं कि हर चीज का बस विरोध ही करना है। तो काम कहीं दिखना भी तो चाहिए। बताया तो था, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या क्या तो काम हुआ है। जब इतना राशन अगर मिल अगर सुन, अगर सरकार की आपके नीति घर पे अगर राशन गलत आता होती है, है, आप सुन अगर लीजिए, सुन तो अगर लीजिए, एक सुन मिनट, लीजिए। सरकार अरे की सुनने नीति का अगर दम, गलत होती सुनने है का दम तो तो रखिए, उसपे मैं सवाल भी सुनने का करता दम हूँ। रखिए, जी सुनने का बिल्कुल, दम रखिए। बोलिए ना। जब इतना राशन आ रहा है आपके घर पर, शौचालय आपको पर्सनल दिया है सरकार ने, आपने खुद बोला है। पर्सनल सबको दिया है, मैंने बोला है, आप वीडियो देख लीजिएगा। भाई आपके दर्शक जितने भी हैं एक बता दें शब्द एक बार आपके कि किस किस को पर्सनल शौचालय मिला है। आपके मैं तो दिल्ली में रहता आपके हूँ, मेरे को आपके तो मोहित पता नहीं शर्मा, है, आपके एक कैलकाटा एक भी शब्द रहता हूँ, इस मेरे को भी कैमरे नहीं के पता। अंदर हाँ रिकॉर्ड हाँ है। हाँ हाँ, शायद आपके माइंड में रिकॉर्ड ना होता हो, नहीं नहीं, मेरे माइंड में पूरा आप रिकॉर्ड भूल होता है। जाते हैं, नहीं नहीं, लेकिन कैमरा को आप सब कैसे कुछ कहते हैं मैं याद है। भूल जाता हूँ? तभी तो आपको याद नहीं कि आपने क्या बोला आपको है। याद रहता है? आपने कैसे कह दिया कि आपको याद पर्सनल रहता मिला है? है? 10 मैंने बोला स्वतंत्रता, सबको चलिए मिला है। 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम एक एक गिनाइए एक जिन्होंने एक देश की आजादी में योगदान दिया है, नहीं, आपको बहुत याद आप रहता कौन है। होते हैं पूछने चलिए, वाले? आप कौन होते? ये सवाल मैं भी कर अरे सकता हूँ, वाह, आप कौन हो मैं तो सकते गिना हैं? दूंगा, मैं तो गिना नहीं, दूंगा। हमने आपने बोला ना मुझे कि आप भूल जाते हैं, आपको हमने कैसे पता मैं भूल हमने जाता हूँ? हमने 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 मत हमने ये करिए, नहीं कहा ना। हमने मत करिए। 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए, और आप जितने होते सुनिए, कौन है? आप बोलेंगे आप ना होते उतने कौन में तो मैं है? 10 नाम गिना दूंगा या आप खड़े होते खड़े, कौन है? ठीक है ना? एक बार भी आप हबलिंग होते भी नहीं कौन है करूंगा कि कहे कि क्योंकि अपने गिनाए? वतन से प्रेम करता हूँ, बिल्कुल ठीक हम है भी ना? करते हैं, हाँ करते बिल्कुल हैं, हम भी करते हैं, करते और हैं, सब करते हैं। हाँ करते हैं, ठीक है ना? पर्सनल आपके शौचालय, पास पर्सनल शौचालय में जाकर बैठिए थोड़ी देर, ठीक है ना? और अपना पर्सनल राशन चलिए लीजिए। चलिए मोहित देश शर्मा, की जनता धन्यवाद। भूखी चलिए मर रही है, उसके धन्यवाद, लिए आवाज उठाइए। धन्यवाद, जय धन्यवाद, हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो वंदे मेरे मातरम। साथ यहाँ